अथ वैदिक संध्या भावार्थ। ओम शन्नो देवी रभिष्टय, ये पहला मंत्र हम बोलते हैं। इस मंत्र में क्या कहा है? ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अर्थात हे ईश्वर, आप सम माने सर्व कल्याणकारी हैं और देवी दिव्य गुण से युक्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, दिव्य गुणों को देने वाले हैं। और आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सभी जगह रहने वाले हैं। तो सन देवी आप, ये ईश्वर के लिए। नः, ये जो नो शब्द है क्या है? नः माने आप हमारे लिए कैसे होइए? अभिष्टये और पीतये, अर्थात हमारे लिए आप अभिष्टये, हमारी अभिष्ट मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होइए। और पीतये माने पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद। तो पूरा का पूरा आनंद हमें मिले, ऐसा पूर्ण आनंद भी आप देने वाला होइए। और संयोर अभिस्रवंतु नः, हमारे चारों ओर, सब ओर से हमारे अंदर, हमारे ऊपर आप सुख, शांति, समृद्धि की वृष्टि करिए। तो ये जीवन का यही लक्ष्य है। पढ़ना, लिखना, धंधा व्यापार करना और सब काम करना ये साधन है, लेकिन साध्य माने लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में आनंद हो। तो ये हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं पहले मंत्र में। अब इसके लिए शरीर स्वस्थ भी होना चाहिए, सभी हमारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो, निरोग हो, हृष्ट पुष्ट हो। तो बोलते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण। तो है परमात्मा हमारे मुख में, आँख में, कान में, सभी अंगों में, हाथ पैर पूरे सभी अंगों में, हृदय में, नाभि में, पूरे सिर से पैर तक सभी अंगों में आप उत्तम स्वास्थ्य दीजिए। इनको स्वस्थ, बलिष्ठ, हृष्ट पुष्ट बना करके रखिए। और फिर हम स्वस्थ बन करके, हृष्ट पुष्ट, मजबूत बन करके कोई गलत काम नहीं करें, इसलिए हमारे इंद्रियों में पवित्रता भी दीजिए। तो मार्जन मंत्र बोलते हैं। ये तो इंद्रिय स्पर्श मंत्र है, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, कि सभी इंद्रियों को हम मजबूत बनाते हैं, स्वस्थ, बलिष्ठ और क्या कहते हैं, क्रियाशील बनाते हैं सभी इंद्रियों को। ये है इंद्रिय स्पर्श मंत्र। फिर अभी जो आता है ये मार्जन मंत्र, ओम भू पुनातु श्रेषि, ओम भुवा पुनातु नेत्रयो। इसमें क्या प्रार्थना करते हैं हम? कि हे परमात्मा, हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में, सिर में पवित्रता दीजिए, कि हमारी बुद्धि ठीक ठीक चलती रहे, स्मरण शक्ति बनी रहे, और आँखों में, कानों में, मुख में भी, नासिका में भी, हृदय में, कंठ में, पैर में, हाथ में, यहाँ तक कि हथेलियों में भी, भुजाओं में, हथेलियों में, सभी अंगों में आता है ना ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। तो सभी अंगों में, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सभी अंगों में आप पवित्रता दीजिए। जैसे आप बर्तन मांजते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? बर्तन मांजना इसको। तो बर्तन को मांजने से वो चमक जाता है, उसकी शुद्धि होती है। इसी प्रकार से ये इंद्रियों को मांजने का मंत्र है। मार्जन मंत्र माने ये मांजने का मंत्र है। हम इंद्रियों को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ईश्वर से इसमें प्रार्थना करते हैं। और बाद में फिर प्राणायाम मंत्र, ओम भू, ओम भुव, ओम स्व। तो ओम भू मन है ईश्वर, आप प्राणदायक हैं। फिर भुव, आप दुखनाशक हैं। ओम स्व, आप सुखदायक हैं। ओम मह, आप महान हैं। ओम जनः, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। तपः, आप दुष्टनाशक हैं, दुष्ट गुणों, दुष्ट कर्मों, दुष्ट व्यक्तियों का भी नाश करने वाले हैं। और ओम सत्यम, आप अविनाशी हैं, सत्य स्वरूप हैं, सदा से सदा सर्वत्र रहने वाले हैं। यह है प्राणायाम मंत्र। फिर हम बोलते हैं बाद में अगमर्षण मंत्र। अगमन क्या होता है? पाप। तो जो पाप है वो हमेशा दुखदायी होता है। तो ये अगमर्षण मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे परमात्मा, आप बहुत अधिक शक्तिमान हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, स्मृतिवान हैं। ये संसार आपने ही बनाया है, वेद का ज्ञान आपने दिया है। जैसे आपने पहले ये सूर्य चंद्र बनाया था, अब भी ऐसे ही बनाए हैं, कुछ भूलते नहीं हैं। तो हम जो कर्म करते हैं उसको भी याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। जब तक कर्मफल नहीं मिले तब तक उसको आप याद रखते ही हैं।
तो ओम ऋतम च सत्यम चाभ्युद्धात तब शुद्ध जायता कि हे परमात्मा, आपने ये वेद ज्ञान को और कार्य जगत को अपने ज्ञान में सामर्थ्य से उत्पन्न किया है, तो कितने बलवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, बिना किसी की सहायता से बनाते हैं। और जैसे पहले बनाए थे, यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले बनाए थे ऐसे अब भी बनाए हैं। और समुद्रा दंडवादधि, ये मंत्र क्या कहता है? ये समुद्र में स्थित जल, आकाश में स्थित जल, इन सबको बना करके सहज रूप में इस विश्व ब्रह्मांड को वश में किए हुए हैं। ये तीनों मंत्र का सार है, भावार्थ है। ये तीनों मंत्र क्या कहलाते हैं? अगमसन मंत्र। अघ माने पाप, मर्सन माने मसलना, नष्ट करना। तो ये मंत्र पाठ करके हम ये चिंतन करें, है परमात्मा, आप अनंत ज्ञानवान हैं, अनंत बलवान हैं, और आपने ये संसार बनाया, ब्रह्मांड बनाया है, आपसे छुप के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप अनंत ज्ञानवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और अगर कोई पाप काम करते हैं तो आपके दंड से बच नहीं सकते हैं। आप अनंत शक्तिमान हैं, इसलिए हम कोई पाप काम नहीं करें, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। यह अगमषण मंत्र का भाव है। इसके बाद में आता है मनसा परिक्रमा मंत्र। इसमें 6 मंत्र हैं। तो मन के माध्यम से हम परिक्रमा करते हैं सब ओर। पहले प्राची माने पूर्व की ओर या सामने की ओर, दोनों अर्थ होता है। फिर दक्षिणा माने दक्षिण की ओर, हमारे दाहिनी ओर। फिर प्रतीचि माने पीछे की ओर या पश्चिम की ओर, है ना। और उदिची माने उत्तर की ओर अथवा बाएं की ओर, बाएं साइड में, दिशा में। और फिर ध्रुवा माने नीचे की ओर, ऊर्ध्वा माने ऊपर की ओर। हे परमात्मा, इन सभी दिशाओं में आप हमारे अधिपति माने स्वामी बने हुए हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, सब ओर से रक्षा करने वाले हैं और विभिन्न प्रकार से रक्षा करते हैं। भिन्न भिन्न स्वरूप से हमें ज्ञान देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, और अनेक प्रकार के पदार्थों को बना कर रक्षा करते हैं। जैसे कि पहले मंत्र में आता है प्राची दिग अग्नि, अग्नि समान माने ज्ञान स्वरूप होकर के आप हमारे अधिपति बने हैं। और ये सूर्य किरण है, ये हमारे लिए वाण समान रक्षक है, ये भी हमारे लिए रक्षा का साधन है। और आप स्वयं भी हम सबकी रक्षा करते हैं, बिना कोई बंधन के रक्षा करते हैं। तो हम आपको नमस्ते करते हैं, तेभ्यो नमो, धिपतिभ्यो नमो। आपको भी नमस्ते करते हैं, आपकी रक्षण शक्ति को भी नमस्ते करते हैं। तो आप अधिपति परमात्मा हम सबके रक्षक हैं। जो सूर्य किरण है, ये भी रक्षा करने का साधन है। सूर्य मतलब सूर्य को हो, सूर्य किरण को हो, एक ही बात है। इनसे हम सबकी रक्षा होती है। ये हमारे जीवन का आधार है जो सूर्य है। तो हम आपको नमस्ते करते हैं, आपकी रक्षण शक्ति को नमस्ते करते हैं, माने आपके अनुकूल बनते हैं। नमस्ते करना मतलब क्या होता है? हम ईश्वर के अनुकूल बने, ये जो पदार्थ हैं इन सबके अनुकूल बने और उनको हमारा अनुकूल बनना है। और कभी किसी से द्वेष नहीं करें। तो कहते हैं योस्मान द्वेष्टि, हाँ आगे, हाँ, जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उस द्वेष को तम्बो जम्भे दधमह, आपके न्याय में छोड़ते हैं, आपके न्याय रूपी जबड़े में रख, जम्भे में जबड़े में रख करके उसको विनष्ट करते हैं। और कभी किसी द्वेष नहीं करें, द्वेष माने झगड़ा नहीं करें, झगड़ा ऐसे झगड़ा नहीं करें, ये संकल्प करते हैं। भाई बहन झगड़ा कभी नहीं करें, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा नहीं करें, है ना, किसी से झगड़ा नहीं करें, द्वेष नहीं करें, ये संकल्प करते हैं। फिर दक्षिणा, आप हमारे दक्षिण को स्वामी बने हैं, है ना। उसमें दक्षिण में क्या आता है? इंद्र समान अधिपति हैं। और तिरस्ती राज्य माने जो कीट पतंग है, ये भी हम सब के लिए रक्षा करने वाले हैं। और पितर ये सब जो पिता माता हैं, दादी माँ दादाजी और गुरु आचार्य विद्वान, ये सभी हमारे लिए वाण समान रक्षक हैं। हमको ज्ञान देते हैं, अपने अनुभव से हमें शिक्षा देते हैं और हमको अनेक विघ्नों से, बाधाओं से, दुखों से बचाते हैं। वो भी हमारे लिए रक्षक समान है। तो हम सबको नमस्ते करें, इनकी आज्ञा का पालन करें और कभी इनसे द्वेष नहीं करें, इनकी अवज्ञा नहीं करें, झगड़ा नहीं करें माता पिता बड़ों से। ये दूसरा मंत्र कहलाता है। फिर तीसरा मंत्र प्रतीचि, मन है परमात्मा आप हमारे पीछे की ओर, पश्चिम की ओर वरुण के रूप में अधिपति हैं। वरुण माने सर्वश्रेष्ठ होकर के, इंद्र माने ऐश्वर्यवान होकर के, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप होकर के रक्षक बने हुए हैं। तो प्रिदा को रक्षितान्न मिसव, प्रिदा को माने
अजगर आदि जो सांप हैं, ये भी रक्षा करने वाले, विषधर सांप, ये भी रक्षा करते हैं। कैसे पता है? ये वायुमंडल में जो विष फैला हुआ है उसको पी जाते हैं वो लोग और रक्षा करते हैं हमारी। और अन्न में सब, हम जो अन्न खाते हैं ये भी साक्षात वाणस्मान रक्षक है। कभी अन्न खाने में नखरा नहीं करना, हाँ, माँ से झगड़ा नहीं करना कि आज क्या बना दिया माता जी आपने, हैं, ये नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं, जो बनाए खाओ, ठीक है। ये अन्न, हाँ, अन्न देवता है, अन्नम वे प्राण कहा है, अन्न ही प्राण है, ठीक है। तो ये अन्न का अपमान नहीं करना है, अनादर नहीं करना है, ये उसको नमस्ते, ये ऐसा है। अन्न को नमस्ते मतलब क्या है? उसका अनादर नहीं करना, उसका सम्मान करना। और जो अन्न है उससे भी द्वेष नहीं करना। कई बच्चे तो थाली फेंक देते हैं, ये नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा, है ना, ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर ओम उदीची दिख सोमोधिपति, उदीची दिख सोमो अधिपति, ये परमात्मा उत्तर की ओर सोम के समान अधिपति बने, सौम्य शांत सुख सुख होकर के अधिपति बने, स्वामी बने हैं, रक्षक बने हैं। और इसमें क्या आता है? स्वजो रक्षिता, स्वज माने बिना कोई जन्म लिए भी अजन्मा होकर रक्षा करते हैं। और असनि ही ईसव, असनि कहते हैं विद्युत किरण को, वो भी बाण स्मरण रक्षक है। तो एक बार जब बिजली गिरती है तो एक होता है ना, जैसे गांधीधाम में कौन सा है कि जो कारखाना है केमिकल, ये इसका फर्टिलाइजर का, इफ्को, इफ्को, ये तो जो इफ्को क्या करती है पता है? ये रासायनिक खाद बनाती है। तो एक बड़े कारखाने में साल भर में जितना रासायनिक खाद बनता है, इतना खाद तो एक बार बिजली गिरने से सब खेतों को मिलता है। बिजली गिरने से रासायनिक खाद मिलता है खेतों को, हाँ, ये लाभकारी है किसानों के लिए। इसमें रासायनिक खाद मिलता है हमको, ये प्राकृतिक रासायनिक खाद है, प्राकृतिक, रासायनिक, रासायनिक नहीं, ऑर्गेनिक खाद बोलेंगे इसको, ऑर्गेनिक खाद है ये, बहुत लाभकारी है खेती के लिए। ये भी हमारे लिए वाणस्वान रक्षक है। फिर ध्रुवा दिग विष्णु अधिपति, नीचे माने विष्णु के मन अधिपति बने हैं, विष्णु माने व्यापनशीलों के स्वामी बने हुए हैं। और जो विरुद्ध ही सब, विरुद्ध कहते हैं ये पेड़ पौधे को, और नहीं, कलमा से ग्रीवो रक्षिता, विरुद्ध ही सब, कलमा से ग्रीवो, ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब वाण समान, ग्रीवा गर्दन समान जो ऊपर उठे हुए हैं, ये रक्षा करने वाले हैं। और विरुद्ध सब जो लता बेल हैं, जैसे गिलोय है, ये लता है, इसको विरुद्ध कहते हैं, ये भी बाण समान रक्षक हैं, जीवन रक्षक हमारे लिए। तो पेड़ पौधे भी माने बड़े बड़े पेड़, पीपल है, बरगद है, आम, ये सब भी रक्षक हैं। और जो लता आदि हैं ये भी रक्षक हैं। तो ये सब हमारे लिए बाण समान रक्षा करते हैं ये। तो इनको भी हम सुरक्षित रखें, इनकी रक्षा करें। तो इनकी रक्षा करेंगे, ये हमको रक्षा प्रदान करेंगे। और इनसे भी कोई द्वेष नहीं करें, कोई पेड़ काटे नहीं अनावश्यक, लता को भी तोड़ कर नहीं फेंकें, सुरक्षा करें इनकी। यह है मनसा परिक्रमा मंत्र। फिर ऊर्ध्वा, अंतिम आता है ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति, हे परमात्मा आप हमारे ऊपर की ओर बृहस्पति रूप में स्वामी बने हैं, अधिपति बने हैं। तो ओम ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति स्वजो रक्षिता, नहीं, स्वित्रो रक्षिता वर्षमि सव, सूत्र मने शुद्ध स्वरूप होकर के, कोई इसमें अशुद्धि नहीं, परमात्मा में विकार नहीं है। तो स्वित्रो, शुद्ध स्वरूप होकर के हम सबकी रक्षा करते हैं। और वर्षम सब, जो वर्षा की बूंदे हैं वो भी हमारे लिए बाण समान रक्षक हैं। तो तेभ्य नमो दिपतेभ्यो नमो, हे परमात्मा हम आपको नमस्ते करते हैं और आपकी इन रक्षण शक्तियों को नमस्ते करते हैं। जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं उस द्वेष को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करते हैं। यह है मनसा परिक्रमा मंत्र। फिर बाद में आता है उपस्थान मंत्र, माने ईश्वर को अपने निकट में उपस्थित समझना, कि भगवान मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने बैठा हूँ, ऐसा मान करके संध्या करना चाहिए कि मुझे भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ये उपस्थान मंत्र में ये होता है। उद्वयम तमसस्परी, हम अत्यंत श्रद्धावान होकर के, तमसः कहते हैं अविद्या, अज्ञान, अंधकार को, उससे हटते हुए सुख स्वरूप आप परमात्मा की हम, ज्ञान स्वरूप आप परमात्मा की हम उपासना करते हैं, आपके निकट बैठे हुए हैं, ठीक है जी। ये उपस्थान मंत्र है। उदित्यम जात विदर्शम, निश्चित रूप से अच्छी प्रकार से आप हमको जानने वाले हैं,
जात विदसम, हम सबको जानने वाले हैं। और देवम वहंती केतव, आप देव के देव महादेव, देवों के देव महादेव परमात्मा को केतव, ये जो वेद मंत्र आदि है ना, वेद मंत्र हैं, ये सूर्य चंद्र हैं, ये आपको बतला रहे हैं, जनाने वाले हैं, मानो आपकी सत्ता को सिद्ध कराते हैं। ये केतु हैं, केतु कहते हैं ध्वजा को, झंडा को। अब ध्वजा जैसे तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? ये जो तिरंगा ध्वज है किस देश की पहचान है? भारत की, है कि नहीं? जहाँ तिरंगा है वहाँ भारत है। तो जहाँ सूर्य चंद्र हैं वहाँ परमात्मा भी हैं। ये परमात्मा को सिद्ध कराते हैं, संकेत कराते हैं वेद मंत्र भी। ये अपने आप नहीं बने हैं, इनको बनाने वाले परमात्मा हैं। तो दृश्य विश्वाय सूर्यम, आपको जानने के लिए, अनुभूति करने के लिए, आपको देखने के लिए, देखना मतलब अनुभव करना, तो आपको अनुभव करने के लिए हम ये संध्या करते हैं। फिर चित्रम, ये परमात्मा चित्र माने विचित्र हैं, अद्भुत स्वरूप हैं, और देवताओं के माने विद्वानों के हृदय में प्रकट होने वाले हैं। काम क्रोध को नष्ट करने के लिए सर्वोत्तम बल हैं। तो आपका हम ध्यान करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आप राग द्वेष रहित जो सज्जन है धर्मात्मा, उन सबकी रक्षा करते हैं, और हम सबके आधार बने हुए हैं। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमात्मा से, तक चक्षुर्दवहितम, आप सबके दृष्टा हैं। तक चक्षु माने सबको देखने वाले हैं, दवहितम विद्वानों का कल्याण करने वाले हैं, और सृष्टि पहले और बाद में भी शुद्ध स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे आप परमात्मा से प्रार्थना है कि हम पश्चिम सरधतम, 100 साल तक देखते रहें। तो कैसी प्रार्थना है? 100 साल तक सुनते रहें, 100 साल तक बोलते रहें, और 100 साल तक स्वस्थ निरोग हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहें, कमजोर बन के नहीं रहें। अदीना श्याम कहा है, अदीना माने दीनहीन गरीब बन के नहीं रहें, स्वस्थ बलवान आनंदित रहें। और फिर कहा इसमें भूयश्च श्रद्धा सतात, 100 साल से अधिक भी जीवित रहें, है कि नहीं? कैसी अच्छी प्रार्थना है। और फिर लास्ट में आया, हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपयानेन जप उपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पदार्थों को प्राप्त करें। और सद्य सिद्धिर भवेन्न कहा, सद्य माने जल्दी प्राप्त करें, आपकी कृपा से हमको ये धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो। तो धर्म सुख मिलता है, अर्थ माने धन संपत्ति ऐश्वर्य ये प्राप्त हो, और काम माने हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो, और फिर मोक्ष मिले माने सभी दुखों से छुटकारा मिले। इस प्रार्थना करते हैं। अंतिम मंत्र है नमस्कार मंत्र। ये क्या है? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवचराय च। माने हे ईश्वर, आप सुख स्वरूप हैं, सुख प्रदाता हैं, धर्म स्वरूप हैं, और धर्म में हमको नियुक्त करने वाले हैं, अत्यंत मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं, हमारा कल्याण करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। तो हम आपको बार बार नमस्ते करते हैं, और आप हमारा मंगल करें, आप हमारा कल्याण करें। और फिर ओम शांति शांति शांति, आप हमें तीनों दुखों से, आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख, 3 दुख हमें छुटकारा दिलाएं। ये संध्या का सार है। ओम शांति ओम शम।